नमस्कार। आज हम नील पत्र अर्थात ब्लूप्रिंट का निर्माण करना सीखेंगे। नील पत्र का निर्माण किसी भी प्रश्न पत्र को तैयार करने से पहले किया जाता है। इसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न हमें तैयार करने हैं, किस किस उद्देश्य से कितने प्रश्न लेने हैं, कितने अंक के प्रश्न लेने हैं, किस तरह के प्रश्न बनाने हैं, तो वो उसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। ब्लूप्रिंट में सर्वप्रथम हम उद्देशानुसार अपने अंकों को निर्धारित करते हैं कि हमें किस उद्देश्य से कितने अंक के प्रश्न लेने हैं। जो पहला उद्देश्य होता है वो होता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो इसमें हम ज्ञानात्मक उद्देश्य से हम संबंधित अंकों को बांटते हैं, अर्थात जैसे कि हमने इस सारणी में जो प्रश्न का तैयार कर रहे हैं वो ज्ञानात्मक उद्देश्य के 8.5 अंक के प्रश्न तैयार करेंगे। दूसरे जो होते हैं हमारा अवबोध का उद्देश्य होता है, तो अवबोध के उद्देश्य के लिए हम 5.5 अंक निर्धारित कर रहे हैं, जो कि हमारा 22% होता है। तीसरा जो होता है हमारा ज्ञानोपयोग का उद्देश्य, उसके लिए हम 7 अंक निर्धारित करते हैं, जो कि हैं 28%। और कौशल के उद्देश्य के लिए हम 4 अंक निर्धारित कर रहे हैं, जो कि हमारा है 16%। अर्थात हम 25 अंक के प्रश्न पत्र के निर्माण को इस तरह से हम विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर बांटते हैं कि किस उद्देश्य से हमें कितने अंक के प्रश्न तैयार करने हैं। इनका हम प्रतिशत निकालते हैं तो टोटल हमारा है 100%। इस तरह से इसको बांटने के बाद दूसरी जो सारणी है वो है हमारी प्रश्नानुरूप अंक भार की, यानी हम प्रश्न के प्रकार के आधार पर अंकों को डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहले जो हमारे प्रश्न होते हैं वो होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरे होते हैं हमारे अति लघुतरात्मक प्रश्न, तीसरे होते हैं हमारे लघुतरात्मक प्रश्न और चौथे होते हैं हमारे निबंधात्मक प्रश्न। यानी जब हम प्रश्न पत्र तैयार करेंगे तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन कितने अंक के और कितने हमें लेने हैं। तो हमने यहाँ पर 25 अंक का जो प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं उसमें हम 18 प्रश्न निर्धारित कर रहे हैं कि हमें 25 अंक के 18 प्रश्न बनाने हैं। तो इसके लिए हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे 6 प्रश्न ले लिए, जो कि हमारे 3 अंक के, अर्थात आधे आधे अंक का एक एक प्रश्न। दूसरे जो हमारे हैं वो होते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो हमने एक एक अंक के 6 प्रश्न यहाँ पर अति लघुतरात्मक लिए हैं, जो कि हैं 6 अंक के, यानी 1 अंक और 1 प्रश्न, अर्थात 24% जो हमारे प्रश्न होंगे वो होंगे हमारे अति लघुतरात्मक प्रश्न। इसके बाद आता है हमारा लघुतरात्मक प्रश्न, अर्थात जैसे हमने जो लघुतरात्मक प्रश्न लिए हैं वो हमने 4 प्रश्न लिए हैं, जो कि हमारे 8 अंक के हैं, यानी 2 अंक का 1 प्रश्न। तो इस तरह से हमारा जहाँ यहाँ पर अंकों का प्रतिशत होता है वो होता है 32%। चौथे टाइप के हमारे निबंधात्मक प्रश्न हमने लिए हैं। तो यह प्रश्न हमने लिए 2, जो कि 4 अंक के, अर्थात 8 अंक के 2 प्रश्न हो जाते हैं, अर्थात 32% जो हमने दिया है वो दिया है निबंधात्मक प्रश्नों को। इस तरह से हमारे प्रश्नों का टोटल हो रहा है 18 और अंकों का जो हमारा टोटल हो रहा है वो हो रहा है 25। तीसरी जो हमारी सारणी है वो है इकाई अनुसार अंक भार की, यानी जो हमारी विभिन्न इकाइयाँ हैं, जो हमारे कोर्स की जो इकाइयाँ बटी होती है हमारे सब्जेक्ट की, जैसे हिंदी में हमारे गद्य, पद्य, व्याकरण और रचना में हम इकाइयों को बांटते हैं। तो इस तरह से जैसे हमारी इसमें 4 इकाइयाँ हमने ली है, तो 4 इकाइयों को कितने अंक देने हैं और कितने उनके प्रतिशत आएंगे। जैसे गद्य को हमने दिए 8 अंक, यानी गद्य से हम प्रश्न लेंगे 8 अंकों के। तो दूसरा होता है पद्य, पद्य से हमने ले लिए 6 अंकों के प्रश्न, और व्याकरण से हमने लिए 5 अंक के प्रश्न, और रचना से हमने लिए 6 अंक के प्रश्न। अर्थात जैसे इसका 32% हमने भाग लिया गद्य का, 24% भाग लिया पद्य का, और 20% भाग हमने लिया व्याकरण का, और 24% हमने रचना का। यानी हमारा जो गद्य होता है हम सर्वाधिक गद्य पढ़ते हैं, उसके बाद पद्य, उसके बाद हम व्याकरण और उसके बाद रचना। तो इस तरह से हमने 25 अंकों को हमारे चारों इकाइयों में यहाँ पर बांट लिया है। तो यहाँ पर इसी तरह से इसका हमने प्रतिशत निकाला तो ये 100% है और इसका अंक भार है 25। चौथी जो हमारी सारणी होती है
वो होती है हमारी विश्लेषण प्रश्नों के विश्लेषण उद्देश्यों, इकाइयों और प्रश्नों के आधार पर करने की। ये सारणी हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमें ज्ञान के अंकों को कितने प्रश्नों में और कितनी इकाइयों में बांटना है। इसी तरह से अवबोध के अंकों को हमें कितने प्रश्नों में और कितनी इकाइयों में किस तरह से बांटना है। इसी तरह हम सारे उद्देश्यों को देखते हैं और सारी इकाइयों को देखते हुए इनको हमें यहाँ पर बांटना होता है। जैसे हमारी पहली जो इकाई थी, पहली जो सारणी थी, वो थी उद्देश्य की। तो यहाँ पर उद्देश्य के हमारे प्रश्न हैं ज्ञानात्मक के 8.5 अंक के। तो इस तरह से हम यहाँ पर इन 8.5 अंकों को ज्ञान उद्देश्य में हम किस तरह से बांटे। अब हम यहाँ देखते हैं, जैसे हमने गद्य में लिया, एक प्रश्न लिया हमने वस्तुनिष्ठ जो कि आधे अंक का है। दूसरा हमने ले लिया पद्य से एक प्रश्न जो कि आधे अंक का है। तीसरा हमने लिया व्याकरण से एक प्रश्न जो कि हमारा आधे अंक का है। यहाँ पर अति लघुत्रात्मक में हमने 1 अंक का एक प्रश्न ले लिया और लघुत्रात्मक में एक प्रश्न 2 अंक का लिया। यहाँ पर निबंधात्मक में हमने एक प्रश्न रचना में डाला जो कि हमारा 4 अंक का है। तो इस तरह से हमने जब यहाँ पर बांटे ज्ञान के प्रश्नों को, तो ये हमारे यहाँ पर टोटल होते हैं आधा आधा, 1, 1.5, 2.5, 4.5, 4.5 और ये 4, 8.5। यानी कि हमारे जो ये ज्ञान के प्रश्न हमने 8.5 अंक के यहाँ पर ज्ञान से ले लिए। इसी तरह हम अवबोध में हमारे प्रश्नों को सारणीवार रखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर अवबोध में एक प्रश्न हमारा वस्तुनिष्ठ लिया आधे अंक का, एक लिया हमने अति लघुत्रात्मक 1 अंक का, 2 हमने लिए अति लघुत्रात्मक व्याकरण से 2 अंक के, और एक हमने लघुत्रात्मक यहाँ पे ले लिया पद्य का 1 अंक का, 2 अंक, एक प्रश्न 2 अंक का। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जब टोटल करें तो हमारे यहाँ पर 5.5 अंक जो कि हमने उद्देशानुसार अंक भर में डिसाइड करे थे, वो यहाँ पर हमने हमारे पूरे कर लिए। अब हमारी सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसी तरह से हम ज्ञानोपयोग के रखते हैं और इसी तरह से हम कौशल के हम हमारे हिसाब से बांट लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ये बांटते वक्त ये भी देखना पड़ता है कि हम गद्य में जो प्रश्नों के अंक दे रहे हैं वो हमारी जो ये दूसरी सारणी है इकाई वाली, इससे मिलनी चाहिए। कि जैसे हमने यहाँ पर गद्य में जो लिए वो थे, गद्य में 8 अंक है, तो हमारे यहाँ पर टोटल 8 अंक होने चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने टोटल ले लिए आधा, 1, 2, 2.5, 1, 3.5, 4 और 4, 8। यानी हमारा ये कॉम्बिनेशन इस तरह से हमें प्रश्न रखने होंगे कि दोनों हर तरफ से हमारे प्रश्न मैच करें। जैसे हमने यहाँ पर एक अगली सारणी ली थी कि प्रश्न प्रकार की वस्तुनिष्ठ। अब हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने अंक के ले रहे हैं, 6 अंक के ले रहे हैं। ये 6 प्रश्न ले रहे हैं 3 अंक के, तो हमारे यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी 6 ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे 1, 2, 3, यहाँ पे 3 हो गए, फिर यहाँ पे एक 4 और फिर यहाँ पर एक 5 और एक ये 6। इसके अतिरिक्त हमारा वस्तुनिष्ठ और कोई प्रश्न नहीं है, यानी टोटल वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हमारे यहाँ पर 6 हो रहे हैं। तो इस तरह से हमें इन सबको देखते हुए हमको सबको सारणियों को मैच करनी होती है। तो इसमें जैसे हम सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जो मैंने ये सारणी बनाई उसमें सबसे पहले हमने उद्देश्यों के आधार पर अंकों को डिसाइड किया था। तो यहाँ पे उद्देश्य के आधार पर जो अंक लिए हैं उसमें हम सबसे पहले पहली सारणी से चेक करना शुरू करते हैं। ज्ञानात्मक जो हमने प्रश्न लिए थे वो 8.5 अंक के, तो यहाँ पर हमारे ज्ञानात्मक प्रश्न पूरे 8.5 अंक के होने चाहिए। जैसे 1, 2 यानी 2 प्रश्न हो गए, 3, 4, 5 प्रश्न, तो 5 ये प्रश्न हो गए और एक ये छठा प्रश्न, और टोटल इनके जो अंक हैं वो हो रहे हैं 2, 2.5, 3, 4, 4.5 और 4, 8.5। यानी कि 8.5 अंक के हमारे ज्ञान के प्रश्न यहाँ पर हमने निर्धारित किए। तो ये सारणी हमारी मिलाने पर सही है। ऐसे ही हम अवबोध पे चलते हैं। तो अवबोध पे जैसे हमारे 5.5 अंक है, तो हमारे जो ब्रैकेट के अंदर अंक हैं वो है आधा, 1, 1.5 और 2, 3.5, 3.5 और 2, 5.5। यानी कि हमारे टोटल जो अंक आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5.5। इसी तरह जो हम तीसरी सारणी है हमारी ज्ञानोपयोग की, इसमें हमारे 7 अंक है। तो हमने जो ज्ञानोपयोग में प्रश्न बांटे उनके अंक यहाँ पर देखिए 4, 4.5
और 5 और 2 7, यानी कि 7 अंक हमारे यहाँ पर हमारे आ रहे हैं। ऐसे ही कौशल की जो हमारी सारणी है उसमें भी हमारा इसी तरह से हमने 4 अंक के प्रश्न लिए हैं, तो यहाँ पर हमारे टोटल 2 और 2 4 अंक आ रहे हैं। यानी कि हमारी ये सारणी के अकॉर्डिंग हमने इस तरह से प्रश्न पत्र के लिए जो लास्ट सारणी तैयार करी है वो सही है। इसको दूसरे हम चेक करेंगे प्रश्नानुरूप अंक भार से, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ में हमारे हो रहे थे, हमने पहले बता दिए थे वस्तुनिष्ठ आपको कि आधा, आधा 1, 1.5 और 1.5 के बाद था हमारा दूसरी सारणी में 2 और तीसरी सारणी में 2.5 और ये हो गया हमारा 3। तो 3 अंक के हमारे 6 प्रश्न यहाँ पर हो गए। इसी तरह से जो दूसरी सब तरीके के प्रश्न थे हमारे अति लघुत्रात्मक, तो अति लघुत्रात्मक हमने 6 प्रश्न 6 अंक के लिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए अति लघुत्रात्मक में एक प्रश्न 1 अंक का ये रहा 1, और दूसरा 2, और तीसरे ये 2 प्रश्न तो 4, और यहाँ पर 4 और 2 6, यानी कि 6 हमारे अति लघुत्रात्मक प्रश्न हो गए। तो इस तरह से हमें हमारी सारी सारणियों को मैच कर लेना है और हमें देखना है कि हमारे टोटल कितने प्रश्न हो गए। 18 प्रश्न हो गए 25 अंक के। तो हमने यहाँ पर तीसरी जो सारणी बनाई थी वो थी इकाई अनुसार अंक भार की, यानी कि गद्य की जो हमारी इकाई है उसमें से हमें 8 अंक लेने थे। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। आधा, 2, 2.5, 1 3.5, 4 और 4 8, यानी हमारे यहाँ 8 अंक निश्चित कर दिए थे हमने। इसी तरह पद्य में आधा, 1 1.5, 2 2 4 और 2 6 अंक। इसी तरह व्याकरण में आधा, 2 2.5, 3 और 2 5, यानी 5 अंक। रचना में 4 और 2 6, यानी हमारी ये सारणी टोटल सही है। अगर हम इसको इधर से योग करेंगे तो भी 5 5 10 और 6 16 और 2 18 प्रश्न हमारे आते हैं। और इसके जो अंक हमने लिए हैं 8 और 6 14 और 5 14 और 5 19 और 6 25 अंक यहाँ पर हो जाते हैं। इस तरह से चाहे हम इसको इधर से मैच करते हैं तो भी हमारे 6 और 5 11 और 5 16 और 2 18 अंक होते हैं। और यहाँ पर जो हमारे 18 प्रश्न होते हैं, और जो हमारे अंक हैं वो 8.5 और 5.5 14 और 7 21 और 4 25। तो यहाँ पर भी हमारी ये सारणी इधर से भी सही है और इधर से भी सही है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें प्रश्नों को इस तरह से रखना है कि हमारे जो अंक हैं वो हमारी सारी सारणियों से मिले, चाहे वो उद्देशानुसार अंक भार की है, चाहे वो प्रश्नानुरूप अंक भार की है, चाहे वो इकाई अनुरूप अंक भार की है। तो जैसे हमने डिसाइड करें उसी तरह से हमें इनको तैयार करना है। और इसके आधार पर फिर हमें जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमें 6 प्रश्न बनाने होंगे आधे आधे अंक के। इसी तरह से जो किस इकाई से लेने हैं, जैसे एक गद्य इकाई से लेना है, फिर दूसरा हमें पद्य इकाई से लेना है, तीसरा व्याकरण से। इससे क्या होता है, हमारे सारे उद्देश्य, सारी इकाइयाँ और सारे तरह के प्रश्न हमारे कवर हो जाते हैं। थैंक यू।